जी, अभी आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया है घोसी कोतवाली में, और क्या कुछ मांगे हैं? जी, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं शिव प्रताप यादव उर्फ मुन्ना यादव जी 3 दिन पहले राजू राय के आवास पे थे। वहाँ पे जो जमीनी विवाद चल रहा है यादव जी से, उसी में बहस हो गई और वहीं पे कह रहे हैं कि भर चमार बनाए हो, भर चमार बनाए हो, भर कुल्ली बनाए हो। इस तरह जातिवादी का हम लोग को जाति सूचक गाली दी है हम लोग को। हम घोसी में आए हैं, कोतवाल साहब को एप्लीकेशन भी दिए हैं। हम चाहते हैं कि कठोर से कठोर उन पर कानूनी कार्रवाई हो और SC ST के तहत मुकदमा दर्ज हो। आप लोग घोसी कोतवाली आए हैं, क्या कुछ मामला है? जी, कुछ दिन पहले जो है सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय शिव प्रताप यादव उर्फ मुन्ना यादव जी ने जो यहाँ के वर्तमान सांसद है राजू राय जी के, उन्हीं के टीम में रहते हैं, साथ साथ चलते हैं। उनका निजी मामला है ज़मीन का, और उस निजी मामले के संपत्ति में वो लोग आपस में विवाद कर रहे थे, और उस विवाद में उन्होंने क्रोध में आकर के बोला कि भर चमार बनाए हो। तो मेरे कहने का उद्देश्य है कि भर चमार क्या ये मानव जाति में नहीं आते हैं? भर चमार की औकात नहीं है। तो उनकी ऐसे निश्चित मानसिकता के चलते हम लोग सोशल मीडिया पर जब हम खबर देखे, तो आज हम लोग कोतवाली घोसी मऊ में हम लोग आकर के उनके खिलाफ FIR करने के लिए हम लोग ने एप्लीकेशन दिया है। अच्छा, क्या मांग क्या करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि ऐसे समांतवादी विचारधारा के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो चमार समाज जो प्रयोग किए हैं वह तमाम चमार समाज और राजभर समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। इसमें हम चाहेंगे कि उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और SC ST मुकदमा उन पर दर्ज किया जाए। अभी मुन्ना यादव का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस ये AI से बनाया गया है। नहीं, वह झूठ है। उनका वीडियो में साफ शब्दों में कहा गया है, और उस बयान को जो जिनके बीच विवाद था, प्रोफेसर अनिल यादव ने साफ और स्पष्ट तरीके से उन्होंने पुष्टि किया है कि उन्होंने कई बार उन्होंने कहा कि चमार भर बनाए हो, चमार भर बनाए हो। तो मेरा कहने का उद्देश्य है, क्या चमार समाज राजभर समाज का इस समाज में नहीं है? क्या संविधान में उनका जगह नहीं है जो इनकी ऐसी मानसिकता से करते हैं? मैं आपको अवगत करा दूं कि कुछ दिन पहले AC की धरती से अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, यही राजभर समाज, चमार समाज और गरीब गुरबा, वंचित, शोषित, पीड़ित प्रताड़ित समाज के लोगों ने वोट दिया और राजू राय यहाँ संसद में पहुँचे हैं, और आने वाले समय में वह आएंगे, उनको ये समाज समझा देगा। और दूसरी पॉइंट ये है कि वह समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। एक पहले घटना बता दूं कि सन 2007 में जब बहन जी की सरकार थी, इसी घोसी में जब राजू राय जी आए थे, तो उन्होंने उस दौर में, हम तो समझते थे कि उनकी मानसिकता बदल गई है, लेकिन उस दौर में बोले थे कि दलित की बेटी दौलत की बेटी बन गई है, 1.5 करोड़ की जूती पहनती है। तो एक कहावत है कि संगत से गुड़ होता है, संगत से गुड़ जात। तो ऐसे समांतवादी विचारधारा के साथ में रहते रहते मुन्ना यादव जी और शिव प्रताप यादव मुन्ना यादव जी का वो समांतवादी विचारधारा से घिर चुके हैं, जो कि अभी कुछ दिन पहले इसी यादव समाज के लोगों को मैं बोलता हूं कि 6,743 जातियां निवास करती हैं इस धरती पर। मेरा उनसे सवाल है कि 6,740 जातियां किस में आती है? वो अपने आका समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव से वो पूछ लें कि हम लोग किस में आते हैं, उनका औकात पता चल जाएगा। अखिलेश यादव नायक बनते हैं PDA का। देखिए, PDA का नायक नहीं, PDA एक छलावा है और एक बुलावा है। PDA का अब तक, आज तक मैं उनसे पूछता रहता हूँ, कई टीवी को मैंने पूछा उनके प्रवक्ताओं से कि PDA का मूल ढांचा और सांचा क्या है, मूल शाब्दिक अर्थ क्या है। PDA से वो बताते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन वहीं जब वो PC करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने लखनऊ की धरती पर, तो कोई ब्राह्मण समाज का चला जाता है तो P पारपंडी जी बताते हैं, आज कोई जाता है पिछड़ा तो P से पिछड़ा बताते हैं, D से दलित बताते हैं, D से कभी दबंग बताते हैं, A से कभी अल्पसंख्यक बताते हैं, और A से अत्याचार। तो मैं कहता हूँ कि PDA का मतलब, मैं अपना बता दूँ अपनी तरफ से कि पिछड़ा दलितों पर अत्याचार, ये PDA का परिभाषा है, और लोग अत्याचार कर रहे हैं। जो कि मैं कुछ दिन पहले घटना घटी, आपको बता दूं कि इसी यादव समाज के लोग जाके, जब उसके पहले 17 के बाद कुर्सी तक धोए गए CM की, फिर भी इनको ज्ञान नहीं है समाजवादी पार्टी के लोगों को कि हम कहाँ खड़े हैं। उसके बाद मैनपुरी इटावा में घटना घटी, मूत्र का छिड़काव किया गया इनके ऊपर, तब इनकी आँख नहीं खुली। मध्य प्रदेश की धरती पर चोटी उखाड़ दिया गया, इनकी आँख नहीं खुली। इनको समझ कब आएगा समाजवादी पार्टी के गुंडे लोगों को?